नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं ई सार्थक संवाद। भारत की महान संतों की परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में जगत गुरु कृपालू जी महाराज का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम के अद्भुत मीमांसा करने वाले कृपालू जी महाराज के लाखों अनुयायी हैं देश और विदेश में। उन्हीं कृपालू जी महाराज की प्रचारिका सुश्री धामेश्वरी देवी जी हैं और गुरु के आदेशानुसार भक्ति मार्ग की इस प्रचारिका धामेश्वरी दीदी ने गुरु सेवा और गुरु आज्ञा को ही अपना धर्म मान लिया और गुरु की भक्ति मार्ग के प्रचार में रच गई, बस गई। धामेश्वरी दीदी बचपन से ही धर्म मार्ग की ओर उन्मुख थी और 16-17 बरस की आयु रही होगी जब उन्हें गुरु का प्रथम दर्शन हुआ था और इसके बाद वे धर्म मार्ग की ओर खींची चली गईं। लेकिन गुरु ने उन्हें समुचित शिक्षा का आदेश दिया और जिसके बाद उन्होंने 1998 में उत्कल विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की उपाधि भी हासिल की और 2002 में धामेश्वरी दीदी ने सन्यास की दीक्षा ली। वे गुरु की भांति ही वेद वेदांग की जानकार हैं और भक्ति मार्ग में चलने वाले साधकों की प्रमुख मार्गदर्शक। आज ई सार्थक संवाद में हम उनसे चर्चा कर जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपने गुरु की आज्ञा से दुनिया को क्या बताना चाहती हैं, अपने प्रवचनों में लोगों को क्या शिक्षा दे रही हैं, क्या सिखाना चाहती हैं और आज के इस वर्तमान वक्त की यदि बात करें तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है। तो भारत में महान संतों की परंपरा को कई शिष्य हैं, कई प्रचारक हैं जो कि आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसी ही एक प्रचारिका हैं हमारे साथ श्री कृपालू जी महाराज की शिष्या सुश्री धामेश्वरी देवी जी, जो कि आज हमें अपना कीमती वक्त दे रही हैं और INS 24/7 के दर्शकों के साथ अपना समय साझा करते हुए उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह जब राधा कृष्ण का नाम लिया जाता है या सिर्फ राधे का नाम लिया जाता है तो मन में उमड़ता है प्रेम, आनंद। तो ये प्रेम आनंद आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है और वो अपने प्रवचनों में जो ज्ञान देते हैं, जो बात करते हैं, वो आज के संसार की कितनी बड़ी आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो धामेश्वरी देवी जी, बहुत स्वागत है आपका, आभार है आपका INS 24/7 के दर्शकों की तरफ से। जी, और अब आपसे ये समझना है कि कहते हैं कि राधे राधे बोलो और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राधे कृष्ण बोलिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धामेश्वरी जी, हम राधा जी को आज के इस सांसारिक जीवन में परिभाषित करें तो कैसे आप उनको परिभाषित करेंगी, कैसे समझना चाहिए आज के समय में जो मनुष्य के पास कष्ट हैं, जो दिक्कतें हैं और जो समाधान हैं, उनके बीच राधा जी को कैसे परिभाषित करेंगी आप? लोग तो क्या स्वयं श्री कृष्ण भी परिभाषित नहीं कर सकते। राधा रानी की भक्ति करने के लिए या राधा कृष्ण की भक्ति करने के लिए राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो उसके लिए हमें एक गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु हमें बताएंगे कि राधा कृष्ण की भक्ति हम कैसे करें। तो जैसे जैसे हमारे गुरु हमें बताएंगे वैसे वैसे हमें भक्ति करनी है। ये कोई आम मनुष्य अगर विचार करने बैठ जाएगा तो केवल बहस ही करते हैं लोग और आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो एक सच्चे संत के पास ही, जिसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहा गया, उनके पास ही गुरु तत्व के द्वारा ही हम राधा तत्व को समझ सकते हैं जी। तो हमारे गुरुदेव श्री कृपालू जी महाराज ने राधा तत्व के बारे में बड़ा विशद वर्णन किया है। तो उनकी व्याख्याओं को सुने और ऐसे आचार्य के द्वारा ही राधा तत्व को समझने का प्रयत्न करें। जी, धामेश्वरी जी, आपने 16 से 17 वर्ष की आयु में जो है इस मार्ग को चुन लिया था, आपको गुरु भी मिले और आज के समय में क्या सच्चे गुरु मिलना और सच्चे गुरु की पहचान करना आपको लगता है उतना ही आसान है? देखिए, आसान
और कठिन की बात नहीं है। अगर गुरु की आवश्यकता तो है ही, क्योंकि बिना गुरु के हमें भगवान नहीं मिल सकते। चाहे कितने ही राधा कृष्ण कर लो, कितनी मूर्ति पूजा कर लो, बिना गुरु के तो हमें भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन ऐसे गुरु की प्राप्ति के लिए ही सबसे पहले हमें भगवान से ही आराधना करनी चाहिए। रामायण में भी लिखा है, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। तो जब हरि को हम प्रार्थना करेंगे, सच्चे चाह से बुलाएंगे, तब जाके हरि की कृपा होगी और भगवान की कृपा से ही हमें एक सच्चे संत की प्राप्ति होगी। जी, लेकिन कहते हैं बड़ा ये कठिन है आज के मनुष्य को ये पहचान पाना। आपने कहा कि आप हरि की शरण में चले जाइए, चले भी गए, लेकिन फिर पहचान, क्योंकि आदमी के दिमाग में और आज वर्तमान परिस्थितियों में शक बहुत है धामेश्वरी जी, तो इसे कैसे खत्म करें? क्योंकि वो पहचान तो आप ही लोग बता सकते हैं, भगवान तो सिर्फ एक आपको क्लू देगा, आपको एक मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन कहते हैं कि स्वयं का विवेक ये निर्णय ले। तो वो विवेक कैसे जागृत होता है, या उसके लिए क्या मापदंड होने चाहिए? नहीं, मापदंड ये होना चाहिए, हमारे श्री महाराज जी ने सच्चे संत की पहचान बताई है, कुछ लक्षण बताए हैं, और एक सच्चा संत होगा तो वो किसी को संसार नहीं देगा, सबसे पहली पहचान। आप लोग देखते होंगे आजकल के बाबा लोग, हमारे पास आओ तो तुमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, चमत्कार दिखाते हैं जी। तो ये सच्चा संत, उसके लक्षण नहीं है कि वो हमें संसार दे। और दूसरा लक्षण ये है कि वो चमत्कार नहीं दिखाते। तीसरा लक्षण ये है कि वो आशीर्वाद या श्राप नहीं देते। और जैसे जैसे हम गुरु का सानिध्य करेंगे, गुरु के संग से ईश्वर में अनुराग होगा और संसार से वैराग्य होगा, ये भी उसका रिएक्शन है। और सबसे बड़ी बात जो आजकल हो रहा है, दीक्षा लेना। सच्चा संत दीक्षा भी नहीं देता, वो हमें भगवान राधा कृष्ण की भक्ति सिखाएगा और भगवान की ओर सीधे सीधे ले जाएगा। और भगवान का नाम लेना है सीधे सीधे, कृष्ण का नाम लो, राधा का नाम लो, क्योंकि भगवान अपने नाम में ही बैठे हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि हम मंत्र दीक्षा लें, कान फुकाएं, गुरु बनाएं, ये सब आडंबर नहीं होता। और गुरु के सबसे बड़ा लक्षण ये है सात्विक भावों का उद्रेक होना। 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं, जैसे महाप्रभु चैतन्य में उद्रेक होते थे, भगवान के आवेश आते थे। तो ये भक्ति के 8 लक्षण बताए गए शास्त्रों में। तो ये 7 भक्ति भाव उद्रेक होना, ये देखकर, ये प्रेम के लक्षण देखकर हम एक वास्तविक प्रेमी यानी संत उसको पहचान सकते हैं। तो ऐसे कई लक्षण बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, वेदों में। जी, धामेश्वरी देवी जी, ये जरूर आपसे समझना है, राधा कृष्ण का नाम लेने से ही हमारा जीवन जो है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, अभी आपने भी कहा अपने वक्तव्य में शुरू में। तो दोनों में से किसका प्रेम सर्वोपरि रहा? फिर किसे श्रेष्ठ माना जाना चाहिए? किसने अत्यधिक प्रेम किया? राधा कृष्ण दो नहीं है,
राधा कृष्ण एक ही हैं। जैसे हम लोग शरीर भी हैं और आत्मा हैं, तो दो हैं, दो नहीं है, एक ही हैं हम। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के आत्मा राधा रानी और राधा रानी का शरीर श्री कृष्ण, तो ये दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है और वो राधा कृष्ण ही प्रेम तत्व है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। अगर राधा कृष्ण में कोई छोटा बड़ा मानेगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो दोनों एक ही हैं और दोनों की प्राप्ति के लिए हमें एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है। जी, आप बार बार जो है वो सच्चे गुरु की आवश्यकता अभी पर भी रिपीट हो रहा है। जी जोर दे रही हैं धामेश्वरी देवी जी, सच्चे गुरु की आवश्यकता। लेकिन हर कोई वैराग्य नहीं अपना सकता। और क्या ये भी सच है कि हम जीवन में रहते हुए, मतलब जो सांसारिक जीवन है उसमें रहते हुए धामेश्वरी जी मोक्ष को प्राप्त करें? ये संभव है क्या? क्योंकि सब संत नहीं हो सकते, सब वैराग्य नहीं ले सकते, सब छोड़कर सन्यासी नहीं हो सकते। देखिए, वैराग्य केवल सन्यासी लेकर वैराग्य होना ही वैराग्य नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के इतिहास में 99% गृहस्थ में ही संत हुए हैं, रंगीन वस्त्रों में भी संत हुए हैं। तो केवल पीला वस्त्र पहनना या गेरुआ वस्त्र पहनना ही वैराग्य नहीं है। हमारे श्री गुरुदेव ने बताया है कि किसी भी गृहस्थ जीवन में रहकर भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का काम कर सकते हैं। प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रेरणा ही समझना चाहिए और भगवान को समर्पित होकर प्रत्येक कर्म अगर हम करें तो जिसको श्री कृष्ण ने, ठाकुर जी ने गीता में कर्म योग कहा, यानी कर्म के साथ साथ ईश्वर की भक्ति, तो वो गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है, उसको कर्म योग कहा गया। और दूसरा भी है जिसको कर्म संन्यास कहा गया। तो ऐसे संन्यास धर्म में बहुत थोड़े से लोग हुए हैं, अधिकतर गृहस्थ धर्म में ही भक्त हुए हैं। तो इसलिए वैराग्य का मतलब भीतर का वैराग्य है, तो बाहर का वैराग्य हो चाहे न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको कर्म योग कहा गीता में। जी जी। दामेश्वरी जी, एक सवाल और जानना है जो लगभग सभी के मन में होता है। कहते हैं कि प्रेम ही सब कुछ है, आनंद ही सब कुछ है, प्रेम से विश्व को जीता जा सकता है। लेकिन क्या प्रेम से पेट को भरा जा सकता है? रोटी कपड़ा मकान की जो जरूरत है उसे हमेशा लोग कहते हैं कि वो कैसे पूरी हो, और जब वो पूरी करने जाते हैं तो फिर माया भी आती है, मोह भी आता है, क्रोध भी आता है, लोभ भी आता है। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए ना हमारे दर्शकों के साथ, समझाइए ना इसे कि कैसे हम इसे पैरेलल लेकर चल सकते हैं, या प्रेम और फिर अर्थ, इसे अलग करेंगे तो जीवन में प्रेम कहाँ रहेगा? फिर तो सिर्फ अर्थ ही रहेगा। नहीं, ये गलत है। मन का लगाव भगवान में करना है और शरीर से संसार का कार्य करना है। हर व्यक्ति के पास मन है और आप कहीं भी, चाहे धन कमा रहे हैं चाहे कहीं भी रहें, मन सबके पास खाली है। धन से भगवान की पूर्ति नहीं हो सकती, आनंद नहीं मिल सकता। आप पैसे कमा के खाना खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं, लेकिन आनंद जो आत्मा का है वो धन से नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मा के लिए परमात्मा की भक्ति करना आवश्यक है। तो उसके लिए मन से भक्ति करना है, मन भगवान के पास रखो और शरीर से पैसा कमाओ और संसार का भी काम करो। तो मन सबको दिया है, हर किसी के पास मन है, तो इसलिए मन को ही भगवान में लगाना है। ठीक, चूंकि राधा कृष्ण के प्रेम की बात होती है, राधे राधे की बात होती है, तो मंदिरों में तो हम राधा कृष्ण को ही साथ देखते हैं धामेश्वरी जी। लेकिन आज के समय में, सांसारिक जीवन में जब इस तरह की बात हो तो क्या लोग इसे पसंद करेंगे, या पहले भी इसे पसंद करते थे कि आपकी प्रेमिका अलग हो, पत्नी अलग हो,
और ऐसे में राधा कृष्ण का जिक्र करते हुए या उनकी आड़ लेते हुए कई लोग या कई धर्म के लोग कटाक्ष भी करते हैं और खुद हमारी युवा पीढ़ी कंफ्यूज भी रहती है कि भाई कृष्ण की तो प्रेमिका रही हैं, रुक्मणी के बाद भी वो प्रेम राधिका से ही करते रहे, तो हम कहाँ गलत है? आप इसको थोड़ा व्यवहारिक तौर पर समझाएंगी? देखिए, जो राधा कृष्ण का प्रेम है वो कोई सांसारिक प्रेम नहीं है। जैसे संसार में पति पत्नी प्रेम करते हैं या प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं, उनसे तुलना अगर करेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि भगवान का जो प्रेम था वो निस्वार्थ प्रेम था, निष्काम प्रेम। तो उस निष्काम प्रेम को समझने के लिए मैंने अभी बताया, वही बात फिर से कह रही हूँ कि गुरु के द्वारा ही आप समझ सकते हैं। आप संसारी प्रेम से तुलना न करें कि जैसे संसारी प्रेमी प्रेमिका होते हैं, ऐसे राधा कृष्ण नहीं थे। तो इसलिए गुरु तत्व को समझना, राधा तत्व को समझने से पहले फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, गुरु तत्व के द्वारा ही राधा कृष्ण का प्रेम समझा जा सकता है। ठीक है। आपसे एक चीज और समझनी है, चूंकि गुरु की बात हो रही है और आपने भी स्वयं कहा कि गुरु की एक अलग परिभाषा होती है। वो आज के समय में कई ऐसे संत और आध्यात्मिक गुरु हैं जो कि उस परिभाषा में फिट नहीं बैठ रहे हैं। आपसे ये समझना है कि आज के समय में जिस तरह से प्रवचन देने की प्रवृत्ति बढ़ी है, या कहें इसे व्यवसाय बना लिया गया है, लोगों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, आपको लगता है कि लोग अब इसे एक व्यवसाय की तरह देखने लगे हैं? ये छवि सकारात्मक बनने की जगह नकारात्मक भी कई जगह है और कुछ एक लोग इसको मानने भी लगे हैं। तो जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे प्रचारक हैं, उनके लिए कष्टदायी हो रहा है ये वक्त। बिल्कुल। और सही जगह अगर आप सही गुरु से नहीं जुड़ेंगे तो गलत लोग आपको ठगेंगे। और हम लोगों की ऐसी भावना है कि हमें संसार मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो हमारी इसी धारणा का फायदा तो आजकल के कुछ ठग और बाबा वेश में लोगों को ठग रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ही होना चाहिए। इसीलिए समझ बूझकर आगे पीछे विचार कर ही गुरु बनाना चाहिए। अगर हम ठग रहे हैं तो ये हमारे अंदर कमी है, हम सच्चे संत की पहचान नहीं कर पा रहे। आपने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, जो ज़्यादा दिख रहा है लोग उसे ही मानने लगते हैं। जो प्रवचन जिनके लगातार हो रहे हैं, जो सरल मार्ग बता रहा है भगवान तक पहुंचने का, तो ये तो व्यक्ति है, ये तो इंसानी प्रवृत्ति है कि जो सरल मार्ग हो लोग उसी पर आसानी से जाते हैं। तो ये भी तो बात है ना कि लोग तो देखिए, यदि सभी नहीं तो वरना संत हो जाते, सभी ज्ञानी हो जाते। यदि इतनी इस तरह की सोच उनकी और ज्ञान इस तरह का होता तो उसमें से सही को तलाशना ही बहुत एक मुश्किल सवाल है धामेश्वरी जी। लेकिन एक सवाल, चूंकि लोग इसे व्यवसाय भी समझते हैं, तो ये कि संतों ने भी आजकल कहीं ना कहीं जिस तरह के उदाहरण पेश किए हैं, जब हम जैन धर्म की बात करते हैं, जैन संतों की बात करते हैं, तो वो लंबी दूरी की यात्रा पैदल करते हैं, वस्त्रों तक को त्याग देते हैं, जीव रक्षा की हमेशा बात करते हैं, मुंह पर हमेशा कपड़ा लगाए रहते हैं। लेकिन बाकी संतों को देखते हैं, वो कारों में जा रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इससे भी फर्क पड़ रहा है जो लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं। तो हम काम, क्रोध, लोभ, मोह को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हम उसी में हैं। नहीं, ऐसा है, कोई जरूरी नहीं। सच्चा संत अगर महल में भी रहे तो भीतर से तो वो संत है, भीतर से तो भगवान से प्रेम कर रहा है। तो आप बाहर देख रहे हैं कि वो महल में रह रहा है और कार में घूम रहा है, भीतर से उसका महापुरुषत्व आप नहीं देख सकते। केवल बाहर से ही आप परख कर, बाहर देख कर के ही आप संत या असंत नहीं बता सकते। अब राजा जनक हुए हैं, वो महलों में रहते थे लेकिन विदेह कहलाते थे। तो जीव कल्याण किस प्रकार से सच्चा संत कर रहा है, एक वास्तविक संत भी खा रहा है, पी रहा है, जी रहा है, लोगों के बीच आ रहा है, तो उसको भी कार की जरूरत है। तो आप बाहर का वेशभूषा, हाँ, इस वेशभूषा का गलत उपयोग भी हो रहा है, गलत आडंबर भी रच रहे हैं।
तो हमारे पास आंखें होनी चाहिए, और भगवत अगर हमें सच्चा भूख है तो हमें गुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, भगवान की कृपा अवश्य हो जाएगी। जी, सच्चा भूख होना चाहिए। जी, सच्ची भूख होना चाहिए तो ईश्वर की प्राप्ति, और उसे ही कहते हैं कि दृढ़ इच्छा शक्ति यदि हो तो हम ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। वही धामेश्वरी देवी जी का भी कहना है। सोशल मीडिया का बड़ा ज़माना है धामेश्वरी जी, और कैसे लोगों तक पहुंचा जा रहा है आप भी समझ रही हैं। कई तरह के उपाय छोटे छोटे बताए जा रहे हैं। मैं इस संदर्भ में पूछ रही हूं कि आजकल जब भी आप अपने मोबाइल पे स्क्रॉल करते हैं तो कई सारे उपाय बताए जाते हैं। ऐसा कर लीजिए धन वृद्धि हो जाएगी, ऐसा कर लीजिए घर में वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, आपके प्रमोशन होने लगेंगे। इस पर थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ज़रूर बोलें, क्योंकि आप तो प्रवचनों से लोगों की मन की शुद्धि करके, उनके दिमाग की शुद्धि करके उनको एक सच्चा सरल मार्ग बताते हैं। लेकिन ये जो शॉर्टकट्स हैं, इस पर आपसे मुझे एक टिप्पणी जरूर चाहिए। लोग इसकी गिरफ्त में बहुत आ रहे हैं आजकल कि दिया जला दीजिए, उसमें तिल डाल दीजिए, लौंग डाल दीजिए, भगवान पर ये चढ़ा दीजिए, घर के बाहर ये लटका दीजिए। कितना एग्री करती हैं धामेश्वरी देवी जी इन सब उपायों से, इन टोटकों से? देखिए, जिसको भगवान की भूख है, जिसको भगवान की चाह है, वो इन सब चक्कर में नहीं पड़ेगा कि दिन भर मोबाइल देखने बैठ जाए, दिन भर टीवी खोल के बैठ जाए। वो भगवान को पुकारेगा, भगवान की प्रेम की इच्छा रख के साधना करेगा। हमारे गुरु ने, महाराज जी ने यही बताया है कि भगवान की साधना करो, उपासना करो, और इन सब प्रपंच से दूर रहो। ये वास्तु दोष और भविष्य फल देखना, तो ये सब वही लोग चक्कर में पड़ते हैं जिनको भगवान की इच्छा नहीं है, जिनको भगवान से प्रेम नहीं है और संसार की इच्छाएं ज्यादा है, वही लोग इन सब चक्कर में पड़ते हैं। और जिसको भगवान की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, तो वो सच्चे गुरु के पास जाता है, ईश्वर प्राप्ति की साधना करता है और इन सब चक्करों से दूर रहता है। जी, धामेश्वरी जी, कई ऐसी आप भी जैसे कि युवा हैं और आपकी तरह और कई साध्वियां आज हम देखते हैं कि वो प्रवचन दे रही हैं और लोगों को सही ज्ञान देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आपसे ये निजी प्रश्न भी हो सकता है, और वो ये कि जब इस तरह से हम तैयार होते हैं या हम जाते हैं भगवान की शरण में, तो माता पिता तो आसानी से नहीं भेजते। क्या सबकी इच्छा इसमें रहती होगी? और यदि कोई अनिच्छा से भेज रहा है तो फिर हम किसी का दिल दुखाकर अपना रास्ता चुनते हैं। वो सच होता है क्या? वो सही होता है क्या? नहीं, ऐसा है कि जो प्रहलाद थे, प्रहलाद के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो नारायण नारायण करें, तो भी वो जीत गए, भगवान ने उनका साथ दिया। तो अगर कोई भगवान की ओर जा रहा है तो उसको जाने देना चाहिए। माता पिता को भी समझना चाहिए। पहले के जमाने में जो माता पिता थे वो चाहते थे कि हमारे बच्चे स्वामी विवेकानंद बने, हमारे बच्चे संत बने। और आजकल के जो माँ बाप हैं वो ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे संत बने, वो चाहते हैं वो कलेक्टर बन जाए, कमिश्नर बन जाए, भले ही भ्रष्टाचार करे बड़ा होकर, शराब पिए। तो अगर कोई भगवान की ओर जा रहा है तो उसका सपोर्ट ही करना चाहिए और खुद को भी उस रास्ते में चलना चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि प्रेम ही सब कुछ है, और प्रेम मंदिर भी वृंदावन में जिस तरह से बना हुआ है वो तो बेहद सुंदर भी है, और उसमें जो शांति प्राप्त होती है उसे उसकी व्याख्या करना संभव नहीं। लेकिन प्रेम मोह ही तो है, और संत मोह को त्यागने की बात करते हैं। किसी से मोह मत कीजिए। कृष्ण ने भी जन्म लिया तो सांसारिक उसमें जन्म लिया और लोगों को बताया कि कैसे जीवन जीना है। भगवान के निमित्त जो प्रेम है वो मोह नहीं। भगवान के प्रति और गुरु के प्रति जो मोह होता है वो हमें बंधन से छुटकारा दिलाता है, और संसार के प्रति जो मोह है वो बंधन में बांधता है। और अगर संसार के प्रति मोह करेंगे तो उसका दंड मिलेगा, और भगवान के प्रति मोह करेंगे तो हम बंधन से छूट जाएंगे। जी, धामेश्वरी जी, ये आखिरी सवाल होगा आपसे, और
आपसे लेकिन ये ज़रूर समझना है कि आपने कहा कि भगवान के प्रति जो प्रेम है वो मोह नहीं है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी कृष्ण और राधा को लेकर, मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा कि एक गलत मैसेज या कहें कि उसे गलत तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण को पढ़ा नहीं है, उन्हें जाना नहीं है, उन्हें वो गुरु नहीं मिले हैं। उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी आज की युवा पीढ़ी को? कहते हैं कि 16,000 उनकी पटरानियां थीं, रुक्मणी थी, प्रेम वो राधा से करते हैं, मंदिरों में राधा के साथ हैं। तो वो एक मैसेज जो उसके माध्यम से वो देना चाह रहे हैं, वो मैसेज हम चाहेंगे कि आप कृपालू जी महाराज की प्रचारिका हैं, आप राधा कृष्ण भक्ति की बात करती हैं, तो इस संदेश को सही रूप में हमारे युवा पहचाने, वो क्या होगा दामेश्वरी जी? संसार में जिसको पाप करना होता है तो वो माँ बाप की भी परवाह नहीं करता और गुरु की भी परवाह नहीं करता। तो थोड़े दिन के लिए संसार का प्रेम आसक्ति झेल लेते हैं, उसके बाद उसको बंधन को, दंड को भोगते रहते हैं पूरे जीवन। तो अगर मन को भगवान में नहीं लगाएगा कोई भी युवा, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, तो वो कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो हमें वास्तविक सुख नहीं मिल सकता। तो इसलिए भगवान के आड़ में पाप करना, भगवान का नाम लेकर, मैं बता चुकी हूँ कि भगवान का प्रेम दिव्य प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, और हर व्यक्ति को भगवान से प्रेम करने से ही उसका उद्धार होगा। तो आपस में एक दूसरे से प्रेम करने से कल्याण नहीं होता है। आपस में प्रेम करने से वो आसक्ति कहलाती है, और आसक्ति का परिणाम संसारी बंधन और दंड। इसलिए भगवान से प्रेम करना मतलब राधा कृष्ण का प्रेम न समझकर संसारी प्रेम न समझें उसको। जी, तो ये बड़ा कठिन है रास्ता अपने गुरु तक भी पहुंचने का आज के समय में। जो आपने कहा है वाकई में उसे पहचानना एक बड़ी चुनौती है, और लगता है कि वो मार्ग भी प्रशस्त हमारे संत ही कर सकते हैं। आप जैसे जो प्रचारक हैं उनको सुनकर ही कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने जो ये सिलसिला चलाया है या जो आप जिस मार्ग पर आगे हैं उसमें लोग इसी तरह जुड़ेंगे, सही रास्ता क्या है उसे चुनेंगे और उसे प्रशस्त करेंगे और भगवान की शरण लेंगे। इस उम्मीद के साथ बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण ज्ञान सार्थक चर्चा जो है हमारे INS 24/7 के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दामेश्वरी जी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस सार्थक संवाद में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INS 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।